हेलो गाइस, वेलकम टू बीटेक वाला। तो यार पिछले वीडियो में हम लोगों ने जावा को चलाने के लिए काफ़ी तामझाम इंस्टॉल किए थे। हम लोगों ने जेडीके को डाउनलोड किया और साथ में हम लोगों ने इंटेलिज आईडिया को भी इंस्टॉल किया था, जो हमें कोड लिखने में काफ़ी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। और हम आज के इस वीडियो में जावा को और एक्सप्लोर करेंगे और साथ में ही इंटेलिज आईडिया पर कुछ जावा का प्रोग्राम भी लिखेंगे। बट उससे पहले मैं आप लोगों को वो पीपीटी नोट्स दिखाना चाहता हूँ जो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं उन पीपीटी नोट्स को। तो गाइज मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि मैं आपको ये पीपीटी नोट्स चैप्टर वाइज देता रहूँगा ताकि आप हर वीडियो के बाद नोट्स साथ में लेकर जाएं। देखो होता क्या है, हम आज तो जो पढ़ रहे हैं वो तो मुझे रिवाइज रहता है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे पढ़ते जाएंगे 4-5 वीडियो हो जाएगी तो हम लोग धीरे धीरे वो चीज़ें भूलते चले जाते हैं। तो यार ये नोट्स आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है चीज़ों को रिकॉल करने के लिए। आप जब ये नोट्स देखोगे तो आपको वो सारी चीज़ें याद आती जाएंगी जो जो आपने पहले पढ़ रखी होंगी। तो मैं बात करना चाहूँगा जावा की, जिसे सन माइक्रो सिस्टम ने बनाया था 1991 में। जेम्स गोसलिन जो कि इसके वन ऑफ द फाउंडर थे, इन्वेंटर थे, उन्होंने इसे ओक बोला था। जेम्स गोसलिन ने जावा को ओक बोला था। जावा एक प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेसिकली चीज़ों को रियल वर्ल्ड के जैसा बनाने की कोशिश करता है, लाइक सिमिलर टू रियल वर्ल्ड। खैर इसके बारे में हम लोग आगे अच्छे से पढ़ने वाले हैं। मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि जावा पहली एप्लीकेशन लैंग्वेज थी। जावा इज़ ब्रॉडली यूज्ड फॉर डेवलपिंग, यहाँ पर भी मैंने लिखा भी है, जावा इज़ वाइडली यूज्ड फॉर डेवलपिंग मोबाइल, वेब एंड डेस्कटॉप एप्लीकेशंस। अब बात आती है जावा काम कैसे करता है, हाउ द जावा वर्क्स। आप में से काफ़ी लोगों को ये कन्फ्यूज़न रहती है कि जावा कंपाइल्ड लैंग्वेज है या इंटरप्रेटर लैंग्वेज है। तो ये दोनों है। देखो जब हम जावा का प्रोग्राम लिखते हैं तो उस फाइल को हम लोग सेव करते हैं डॉट जावा नेम से। उसे जावा का सोर्स कोड भी कह सकते हैं। फिर ये सोर्स कोड कंपाइलर की हेल्प से कंपाइल्ड होकर बाइट कोड में चेंज हो जाता है। तो जावा यहाँ पे कंपाइल्ड हो रहा है, इसलिए इसको कंपाइल्ड लैंग्वेज कह सकते हैं। बट ये बाइट कोड इंटरप्रेटेड होकर मशीन कोड में चेंज होता है, तो यहाँ पर जावा इंटरप्रेटेड हो रहा है, इसलिए इसको इंटरप्रेटेड लैंग्वेज भी कहते हैं। तो जावा कंपाइल्ड लैंग्वेज भी है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज भी है। तो ये कन्फ्यूज़न काफ़ी लोगों को रहती है कि जावा कंपाइल्ड लैंग्वेज है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। तो जावा दोनों है। आप अभी बिगिनर हैं तो आपको हो सकता है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे अभी, बट इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। आप अभी थोड़ा भी समझ रहे हो तो अभी के लिए इतना काफ़ी है। ये सब चीज़ें तब सेंस बनाएगी जब आप थोड़ा सा प्रोग्रामिंग कर लोगे। आप देखोगे जब हम जावा को सीएमडी की हेल्प से चलाने की कोशिश करते हैं तो जिस जगह पे मेरी जावा की फ़ाइल सेव होती है ना, वहाँ पे एक डॉट क्लास नाम की फाइल अपने आप आ जाती है। तो वो डॉट जावा जो फाइल हम लोगों ने सेव की वो तो सोर्स कोड है जो हम लोग दिए, लेकिन वो जो डॉट क्लास नेम से फाइल अपने आप बन के आ रही है वो बाइट कोड है जो कंपाइल्ड होके जावा खुद से क्रिएट कर देता है। फिर वो बाइट कोड इंटरप्रेटर की हेल्प से इंटरप्रेटेड होकर के वो मशीन कोड में चेंज होता है, हो जाता है, और फिर वो मुझे आउटपुट देता है। यार किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मोटिव क्या होता है? यूज़र और कंप्यूटर के बीच कम्युनिकेट करवाना। हमारी भाषा तो वो समझेगा नहीं ना, और कंप्यूटर को हमारी तरह इंग्लिश और हिंदी तो आती नहीं है। इनफैक्ट उसे ABCD तक नहीं आती, अल्फ़ाबेट भी नहीं समझता वो। कंप्यूटर को तो सिर्फ बाइनरी समझ में आता है, वो तो सिर्फ 0 और 1 में ही बात करता है। तो जावा बेसिकली यही करता है ना, सोर्स जावा जो जो हम सोर्स कोड प्रोवाइड करते हैं वो उसको कंपाइल्ड करता है, इंटरप्रेटर करता है, इंटरप्रेटेड करके उसको कंप्यूटर लैंग्वेज में बनाता है, मतलब वो अपने हिसाब से मशीन कोड में उसको चेंज कर देता है। फिर हमारा कम्युनिकेशन हो पाता है कंप्यूटर से। देन की फीचर ऑफ जावा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंशन, पॉलीमॉर्फिज्म। देखो ये सब टर्म हम लोग आगे आने वाली वीडियोस में ना ब्रीफली पढ़ने वाले हैं। अभी के लिए आप बस इतना समझो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हमारे कोड को रियल वर्ल्ड से सिमिलर करने की कोशिश करता है। देन प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, इसको किसी भी प्लेटफॉर्म की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये सिर्फ बाइट कोड और JVM की हेल्प से ये बस एग्जीक्यूट कर जाता है। मल्टी थ्रेडिंग मीन्स, देखो थ्रेडिंग का क्या मतलब, प्रोसेस, स्मॉल यूनिट ऑफ प्रोसेस। जावा में काफ़ी लंबे लंबे प्रोग्राम हम लिख रहे होते हैं तो उसको वो छोटे छोटे प्रोग्राम, मतलब छोटे छोटे उसको थ्रेड में चेंज कर देता है और फिर वो साइमल्टेनियसली उसको एग्जीक्यूट कर सकता है। ये एबिलिटी है जावा में।
फिर जेडीके देखो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जावा डेवलपमेंट किट, कलेक्शन ऑफ टूल्स। जेडीके में बहुत सारे टूल्स होते हैं उसमें, जो डेवलपर्स द्वारा उस टूल्स को यूज़ किया जाता है जावा के ऐप्स बनाने में या फिर जावा के किसी भी प्रोग्राम को बनाने में। फिर JRE, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, इट कॉन्टेंस JVM प्लस लाइब्रेरीज, काफ़ी सारा लाइब्रेरीज इसमें होती है। JRE बेसिकली हेल्प्स इन एग्जीक्यूटिंग जावा प्रोग्राम, ये जावा के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में हेल्प करता है। आप ऐसा समझो कि जावा के प्रोग्राम को रन करने के लिए, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट चाहिए होता है। तो यार यह जावा का एक बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन था। होप सो आपको सारी चीज़ें समझ आ रही होगी अच्छी तरह से। तो यार अब हम चलते हैं अपने इंटेलिजेंट आइडिया की तरफ और हम अपना जावा का पहला प्रोग्राम लिखेंगे। जब हम पहली बार इंटेलिजेंट आइडिया को ओपन करेंगे तो हमें कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। आपको यार न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है, फिर आप एक इसे नेम दे दो। इस प्रोजेक्ट को जैसे मैं दे देता हूँ इसे बीटेक वाला अंडरस्कोर जावा, बीटेक वाला को मैं BW अंडरस्कोर जावा लिख लेता हूँ। आप यहाँ गिट के लिए रेपो भी डायरेक्ट यहीं से क्रिएट कर सकते हो। हम अभी इसे नहीं करेंगे। लैंग्वेज में मैं जावा सेलेक्ट कर लूँगा, बाकी सब चीज़ें मैं डिफ़ॉल्ट ही रहने दूँगा। जेडीके में आपको अगर देखो आपका पीसी ठीक ठाक है, लाइक विंडोज़ 10 है, विंडोज़ 11 है, तो ये डिफ़ॉल्ट सेट रहेगा पहले से। लेकिन अगर नहीं भी है तो मैं इसे मैनुअली भी सेट कर सकता हूँ। जावा 21 मैं इसे रहने दूँगा। फिर मैं क्रिएट पर क्लिक करूँगा। जैसे ही मैंने क्रिएट पर क्लिक किया, यह मुझे जावा का कुछ डेमो कोड शो कर रहा है। इसे मैं अभी के लिए इग्नोर करता हूँ। अभी मैं आपको एक न्यू कोड स्क्रैच से लिख कर दिखाऊँगा। तो इसके लिए मैं SRC पर जाकर राइट क्लिक करता हूँ, देन न्यू पर क्लिक करेंगे और हम जावा का एक नया क्लास बना लेंगे जिसका नाम मैं दे दूँगा माय फर्स्ट जावा कोड। और मैं इंटर पर क्लिक करूँगा। जैसे ही मैंने इंटर पर क्लिक किया, मुझे माय फर्स्ट जावा कोड नेम से एक क्लास बन के आ गया। अब ये क्लास क्या है, पब्लिक क्या है, इन सब चीज़ों को देखकर डरना नहीं है। हम अभी बस अपने प्रोग्राम को रन होता देखना चाहते हैं। ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छे तरह से मैं आगे फर्दर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। फ़िलहाल हमें अपनी कोड को चलते हुए देखना है और उसे चलते देखकर थोड़ा कॉन्फिडेंस प्राप्त करना है। तो मैं इन दोनों कर्ली ब्रेसेस के बीच में मैं लिखूँगा MAIN मेन। देखो जैसे ही मैंने मेन लिखकर एंटर किया, देखो ये मुझे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन नाम का एक फंक्शन दे दे रहा है। ये बेसिकली इंटेलिजेंट आइडिया का कमाल है। इसी प्रकार ये इंटेलिजेंट आइडिया हमें हमारी कोड लिखने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है और हमारे जीवन को आसान बना देता है। अब मैं इसके बीच लिखूँगा साउट, SOUT साउट। अब देखो जैसे मैंने साउट लिखा, ये मुझे system.out.println लिख करके आ रहा है। ये बेसिकली इंटेलिजेंट आइडिया खुद कर रहा है। हम इसे शॉर्टकट प्रोवाइड कर रहे हैं, वो मुझे पूरा कोड लिख करके दे रहा है। तो अब मैं इसके बीच में इन्वर्टेड कॉमा के बीच में मैं लिखूँगा हेलो वर्ल्ड। देन इसे रन करके देखूँगा। इसे रन करने के लिए मुझे यहाँ ऊपर क्लिक करना होगा करंट फाइल में। और जैसे ही मैंने इसे रन किया, ये मुझे हेलो वर्ल्ड लिख करके आउटपुट दे रहा है। तो कॉन्ग्रेट्स यार, हमने हमारी जावा की पहली प्रोग्राम लिख दी है और ये काफ़ी अच्छी तरह रन भी हो रही है। होप सो गाइज आपको काफ़ी मज़ा आ रहा होगा इस जावा की ट्यूटोरियल में। आपको सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी तरह समझ में आ रही होगी। इस वीडियो का PPT मैं इसके डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसको डाउनलोड कर लेना। आगे आने वाली सारी वीडियोस का PPT मैं प्रोवाइड करता रहूँगा चैप्टर वाइज। तो यार बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रही होगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना और शेयर करना मत भूलना यार, प्लीज़ शेयर कर देना इसको। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।